कहते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, जिसे सुनकर आपके अंदर से सभी नेगेटिव थॉट खत्म हो जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक जुनून की लहर दौड़ने लगेगी। तो कहानी है माइकल जॉर्डन की। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड माना जाता है, उसी तरह बास्केटबॉल खेल में सबसे पहले माइकल जॉर्डन का नाम आता है। माइकल जॉर्डन एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। माइकल बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो और उनका परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। माइकल की सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की थी जिससे कि वो अपने घर की गरीबी खत्म कर सकें। जब माइकल 13 साल के थे तो उनके पिता ने बुलाया और उन्हें एक पुरानी टी शर्ट देकर पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने थोड़ा सोचा और कहा, शायद $1 तो होगा। माइकल की बात सुनकर पिता ने कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने थोड़ा सोचा और बोले, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को अच्छे से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। सूखने के बाद टी शर्ट पहले से ज़्यादा क्लीन हो चुकी थी। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक बस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां 6 घंटे से अधिक मेहनत के बाद जॉर्डन ने उस टी शर्ट को $2 में बेच दिया और खुश होते हुए घर चले आए। अगले दिन उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से यूज किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें इस बार इस टी शर्ट को $20 में बेचना है। जॉर्डन ने कहा, ये कैसे संभव है? ये टी शर्ट तो केवल $2 के लायक है। उनके पिता ने फिर से उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते? और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है कि वो इसे $20 में बेच देगा। फिर माइकल जॉर्डन के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया जाए। और जॉर्डन ने मिकी माउस का स्टिकर चिपकाकर उसे एक बड़े स्कूल के सामने बेचने लगे। तभी वहां पर एक बच्चा अपने पापा से कहकर उसे खरीद लेता है। वो जॉर्डन को $5 एक्स्ट्रा भी देता है। जॉर्डन खुश होते हुए घर आए। उनके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, ये मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बेटे तुम बहुत महान हो। पिता ने पूछा, बेटा तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए थे उनको बेचने का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुँचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उनके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। मैं तुमको ये बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत जब हजारों डॉलर में हो सकती है तो उसी प्रकार अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, बट हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, हम इन्हें सुधार सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज होगा। तब से किसी भी सिचुएशन में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका फ्यूचर खूबसूरत और खुशहाल है। उन्होंने अपनी एनर्जी का भरपूर सम्मान किया और वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और सबसे अमीर प्लेयर में से एक बन गए। माइकल जॉर्डन कहते हैं, जहां पर सकारात्मक सोच होती है वहां पर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। माइकल कहते हैं, मेरी लंबाई ज्यादा होने के कारण बास्केटबॉल टीम ने मुझे निकाल दिया था, लेकिन माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल के प्रति लगाव इतना बढ़ गया था कि अब बास्केटबॉल उनकी जिंदगी बन चुका था। उनको अपने खेल के प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि सब खिलाड़ियों से पहले फील्ड पर पहुंच जाते थे और शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने कैरियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ और इसी कारण मैं सफल हुआ। दोस्तों, माइकल जॉर्डन आज जिस मुकाम पर हैं उसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे गोल्स से तुम्हारा फोकस ना हटे और अपने प्रयासों में कमी ना आने दे। अंत में एक ही बात कहूंगा कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश कर। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर।